हाय एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाजार सफारी में, जहां हम बात करते हैं इंडिया के बिजनेसेस और उनके स्टॉक परफॉर्मेंसेस के बारे में। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसे किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझे। दोस्तों, एबट इंडिया लिमिटेड ये कंपनी हमारी इंडिपेंडेंस से भी पहले 1910 में इंडिया में स्टैब्लिश हो गई थी और इंडिया में इसकी बिजनेस हिस्ट्री 110 सालों से भी ज्यादा की है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दोस्तों, एबट इंडिया लिमिटेड अमेरिकन कंपनी एबट लेबोरेटरीज की सब्सिडरी है, जिसका हेडक्वार्टर शिकागो में है। एबट लेबोरेटरीज मोर देन 160 कंट्रीज को मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक्स, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स एंड ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करती है। कंपनी के साइज का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 14,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज और 130 साइंटिस्ट इस कंपनी में काम करते हैं। एबट इंडिया मेनली स्पेशलाइज इन वेरियस थेरेपी एरियाज जैसे कि वैक्सीन। कंपनी इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस ए जैसी डिजीज के लिए वैक्सीन प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ मेटाबॉलिक्स एरिया में कंपनी के पास हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी बीमारी की क्रॉनिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी स्पेशलाइजेशन है। इन थेरेपी एरिया के अलावा एबट इंडिया मल्टी स्पेशलिटी, वुमेन हेल्थ, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसी थेरेपी एरियाज में भी मेडिसिन प्रोवाइड करती है। डाइजीन एंड डुफलेक्स जैसी फेमस ब्रांड्स भी एबट इंडिया को बिलोंग करती हैं। ये तो रही कंपनी के बिजनेस के बारे में। चलिए देखते हैं पिछले 5 सालों में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही। 2020 में कंपनी की ऑपरेशनल इनकम 4,093 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2024 में 5,849 करोड़ हो गई है। कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ 10% की है, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट है। कंपनी के एबिटा मार्जिन्स यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाते हैं। ये नंबर बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रही है। कंपनी के एबिटा मार्जिन 2020 में 21.3% थे, जो कि बढ़कर 2024 में 29.1% हो चुके हैं। कंपनी का एबिटा मार्जिन बढ़ना ये दिखाता है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी किस तरीके से अच्छी होती जा रही है। और 29.1% का एबिटा मार्जिन ये दिखाता है कि एबट इंडिया की ऑपरेशनल एफिशिएंसी डेफिनेटली बहुत अच्छी है और इम्प्रूव कर रही है। बात कर लेते हैं कंपनी के पैट के बारे में, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2020 में कंपनी की पैट 593 करोड़ थे, जो कि बढ़कर 2024 में 1201 करोड़ हो गए हैं। इसके साथ ही कंपनी के नेट प्रॉफिट 4 डिजिट क्लब में एंट्री ले चुके हैं। यही नहीं, हम एबट के प्रॉफिट मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ते हुए देख सकते हैं कि किस तरीके से 2020 में ये 14.5% हुआ करते थे, जो कि 2024 में अब 20.5% हो चुके हैं। इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के अलावा कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 है, जिसका मतलब एबट इंडिया लिमिटेड ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और इनके पास 3,678 करोड़ के रिजर्व भी हैं। आइए जून क्वार्टर के रिजल्ट पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बात करते हैं टोटल इनकम की, तो हम देख सकते हैं इस जून क्वार्टर में टोटल इनकम 1624 करोड़ है। वहीं पिछले क्वार्टर में टोटल इनकम 1519 करोड़ थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में टोटल इनकम 1535 करोड़ थी। इस रिजल्ट को देखते हुए टॉप लाइन में अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 6% की ग्रोथ नजर आती है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ये ग्रोथ 7% की है। 6 या 7% की टॉप लाइन में ग्रोथ इतनी इंप्रेसिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्टरी मानी जाएगी। बात करते हैं कंपनी की बॉटम लाइन की, यानी कि नेट इनकम की। हम ये देख सकते हैं इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 328 करोड़ है। वहीं पिछले क्वार्टर में ये नेट इनकम 284 करोड़ थी और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये इनकम 291 करोड़ थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 13% की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलती है, जो कि अच्छी है। चलिए देखते हैं एबट इंडिया की स्टॉक परफॉर्मेंस को। एबट इंडिया एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 63,676 करोड़ है। स्टॉक का 52 वीक लो 22,000 रुपीज है। वहीं कंपनी का 52 वीक हाई 30,145 है, जो कि इसने आज ही के दिन बनाया है। कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, जो कि इस साल 410 रुपए पर शेयर है। बात करते हैं कंपनी के आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, जो कि 42% के साथ इम्प्रेसिव है।
वहीं कंपनी का आरओई 34.90% है, जो कि इंडस्ट्री बेंचमार्क से काफी अच्छा है। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, यानी कंपनी ने आज तक कोई भी बोनस या स्प्लिट अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया है, जिसकी वजह से उसके शेयर की प्राइस इतनी ज्यादा दिखती है। कंपनी का पी 51.40 है। बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस के परफॉर्मेंस के बारे में। तो हम ये देख सकते हैं कि सितंबर 2019 से अब तक ये प्राइस अप ट्रेंड में रहा है। जहां शेयर की वैल्यू 2019 में 10,000 के करीब थी, वहीं 2024 में शेयर की वैल्यू आज की डेट में 30,000 रुपए है। तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे 4 सालों में शेयर का प्राइस 3 गुना हो चुका है। जिसने भी ये शेयर किसी भी भाव पे खरीदा होगा, आज की डेट में वो प्रॉफिट पर ही बैठा होगा। आइए देखते हैं शेयर का पीई वैल्यूएशन कैसा है। हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ता ही जा रहा है, जो कि बिजनेसेस और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है। हम ये भी देख सकते हैं कि कंपनी का एवरेज पी पिछले 10 सालों का 46 के अराउंड है। करंट में कंपनी का पी 50 के अराउंड है, जो कि अपने एवरेज पी से थोड़ा सा ही ऊपर है। 2023 से कंपनी का पी 45 से 55 की रेंज में ही चल रहा है। आइए चलते चलते एक नज़र कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी डाल लेते हैं। प्रमोटर्स की कंपनी में होल्डिंग 75% है, जो कि मैक्सिमम अलाउड है। 75% की होल्डिंग ये दिखाती है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी में कितना कॉन्फिडेंस है। उसके बाद सबसे ज्यादा कंपनी में होल्डिंग पब्लिक की है, जो कि 16.01% है। और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि डीआईआईज की होल्डिंग 8.81% है। एफआईआईज की कंपनी में होल्डिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग और वही स्टेक किस तरीके से डीआईआईज ने खरीद लिया। ओवरऑल कंपनी को देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ मुझे थोड़ी सी कमजोर नजर आई, लेकिन उसके अलावा कंपनी का आरओई, आरओसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, सभी पैरामीटर्स में कंपनी इंप्रेस करती हुई नजर आती है। जो लोग सेफ फंडामेंटल कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं और जिनकी एनुअल रिटर्न एक्सपेक्टेशंस 20 to 25% है, एबट इंडिया उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। ये कंपनी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में इसी तरीके का एनालिसिस चाहिए तो हमें जरूर बताएं। हम डेफिनेटली उस पर वीडियो लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।